हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वी आर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर देखने को आपको मिलेगी। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दो थंबनेल देख सकते हैं जिसमें आपके पास मेंशन किया हुआ है HP टैट एंड TGT 2023 से 24 के लिए, जिसमें आपके पास टैट मेडिकल, टैट नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पे हम आपके पास वी आर एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है इसके ऊपर हम आपके पास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये डेली जो है आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। तो मॉर्निंग जो केमिस्ट्री की क्लास है वो आपको डेली मॉर्निंग में 7 AM के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगी, प्लस साथ ही में जो है आपके पास जो फिजिक्स की क्लासेस है वो आपको शाम के टाइम देखने को मिलेगी 6 बजे। क्लियर? यानी जो भी आपके पास वीडियोस होगी वो आपके पास मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो है वो अपलोड हो जाएगी, जहां से आप इनको देख सकते हैं। अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करेंगे, किस तरह से हम इनको स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी जो कि केमिस्ट्री से रिगार्डिंग है। इसके बाद जो भी हम आपके पास क्लासेस लेंगे उसमें कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होगी इस पूरी सीरीज से रिगार्डिंग। क्लियर? तो हमने आपके पास किसकी बात की, केमिस्ट्री की बात करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये केमिस्ट्री की क्लास है। तो देखेंगे कि केमिस्ट्री की जो आपके पास क्लास है वो किस तरह से आपके पास होगी, क्या क्या इसमें करवाया जाएगा और किस तरह से आपके पास करवाया जाएगा। क्या सिर्फ क्वेश्चन होंगे या आपके पास क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी होगी, क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में हमारा चैनल देखा होगा, जब TGT कमीशन आपके पास आया था तो हमने जितनी भी आपको क्लासेस दी थी वो बेसिकली MCQ बेस्ड थी, यानी आपके पास जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं MCQ बेस्ड आपके पास क्लासेस थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जल्दी ही आपको कमीशंस देखने को मिलेंगे। एंड जो केमिस्ट्री है वो दोनों पोर्शन के लिए कॉमन हो जाती है। आपके पास जो आपका मेडिकल सेक्शन है एंड नॉन मेडिकल सेक्शन है, दोनों में जो केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है आपके पास निभाती है। तो इसीलिए केमिस्ट्री को हम स्टार्टिंग से, यानी हम आपके पास 11th एंड जो 12th है उनका जो NCERT का सिलेबस इसको कवर करेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे, यानी हम एक स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे आपके पास चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाने का मतलब है कि पहले थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उस थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट उससे लेक्चर में आपके पास कुछ अगेन थ्योरी करेंगे, यानी जो चैप्टर होता है आपका एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। क्लियर? तो आज जो हम आपके पास शुरू करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का 11th का फर्स्ट चैप्टर आपके पास होगा, बेसिक। ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास मैटर से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैटर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, आपके पास मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें एटम क्या होता है, एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं आपके पास। देन फर्दर आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को हम आपके पास यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है? तो आज बेसिक होगा आपके पास, एकदम बेसिक, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, रीज़न ये होता है कि हमें वो चीज़ समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। क्लियर? जैसे आप केमिस्ट्री की ही बात कर लो, अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, एक साइंस का पार्ट है आपके पास। ठीक है? जिसमें आप क्या पढ़ते हो, आप बेसिकली एटम के बारे में पढ़ते हो इसमें। अब देखो जितनी भी आप प्रॉपर्टी देखेंगे ना, सभी में यहाँ क्या रहा है, जो एटम के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है बेसिकली जो आप पढ़ते हो। ठीक है? प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया एंड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया। अब देखोगे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की वजह से मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो आपके पास बनती है वो कम हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कहीं पे बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो सारा का सारा रोल तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। प्लस साथ में आपको पता है जो प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियॉन की फॉर्मेशन करते हैं आपके पास। न्यूक्लियॉन क्या होता है आपके पास, यानी जो टोटल मास होता है दैट इज अ न्यूक्लियॉन। तो आप देखेंगे जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी न्यूक्लियॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म न्यूक्लियॉन होता है। अगर किसी में एक न्यूक्लियॉन है तो आप उसको हाइड्रोजन कह देते हैं, किसी में अगर दो न्यूक्लियॉन है आपके पास तो आपको उसको हीलियम कह देते हैं। ठीक है?
यानी अगर आप देखोगे ना तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी फिर आपके पास। तो न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही हो जाता है आपके पास। हीलियम का देखेंगे तो हीलियम का मास आपके पास 4 हो जाता है, और 2 जो है उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है आपके पास। क्लियर? तो आप देखोगे जो अमाउंट है यानी मास तो 4 हो गया, क्योंकि मास इन दोनों का सम होता है। क्लियर? ये आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर भी करूंगा कि किस तरह से आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, तो थोड़ा से बेसिक आइडिया आपको हो गया। अब देखिए एटम है कहाँ पे, आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या, इसमें है क्या हमारे पास। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक आप देखते हो वो मैटर है, और ये बहुत छोटी सी टर्म है, तो इसमें ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। ओके, मैटर को आप क्लासिफाई करते हो 2 पार्ट में। एक होता है आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर, एक आप फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर इसको तोड़ते हो। दूसरा आपके पास इसको आप केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर आप इनको तोड़ते हो। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें आप देखोगे तो 5 स्टेजेस आपके पास आती है, लेकिन आप फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली 3 ही स्टेजेस पढ़ते हो। कौन सी? आपके पास लिक्विड स्टेज आपके पास हो गई, इसे आप पढ़ते हो। आपके पास सॉलिड स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट को आप पढ़ते हो। आपके पास गैसियस स्टेट होगी, यानी गैस की स्टेट होगी, इसको पढ़ते हो। इसके बाद देखोगे आप तो चौथी आपके पास प्लाज्मा, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक स्टेज। इसके बाद आपके पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया, एकदम ठंडी स्टेज आपके पास। तो इन दोनों स्टेज को नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप स्पेशली लिक्विड सॉलिड एंड गैसियस को ही स्टडी करते हो। आप कभी भी कोई एटम पढ़ोगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन आप पढ़ रहे हो, लाइटेस्ट एलिमेंट है आपके पास पीरियोडिक टेबल में एंड यूनिवर्स में, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर आपके पास 1। तो अगर आप देखोगे तो आप क्या देखते हो, ये कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड हाइड्रोजन होगा कि सॉलिड हाइड्रोजन होगा कि आपके पास गैसेस हाइड्रोजन होगा। और सभी की डिफरेंट स्टेट में प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है। उसके बाद आप उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हो। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है आपके पास, या तो आपके पास प्योर हाइड्रोजन होगी, यानी या तो आपके पास यहाँ पे प्योर सब्सटेंस आएगा। अब प्योर सब्सटेंस में क्या हो सकता है आपके पास, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन ही हो, यानी आपके पास हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो, एलिमेंट ही हो। हाइड्रोजन नॉर्मली सिंगल है तो एलिमेंट है, या इसका कोई कंपाउंड बन सकता है आपके पास। ठीक है, क्या हो सकता है आपके पास इसका, या तो कोई कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, जैसे पानी हो गया, या आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी, किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कंपाउंड की फॉर्मेशन आपके पास कर रहा है। तो कंपाउंड बन गया, क्योंकि एलिमेंट तो अकेला है। जब कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, या तो आपके पास इनऑर्गेनिक होगा या आपके पास ऑर्गेनिक होगा। अब ऑर्गेनिक बेसिकली आप कहते हो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, वही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसीडर करते हो। प्लस साथ में इनऑर्गेनिक जो इसके अलावा आपके पास बच गए। तो ये थे प्योर स्टेजेस, ये जितने भी सब्सटेंस है आपके पास, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो एक सीक्वेंस याद रखिएगा इसका। क्लियर? वहीं पे अगर केमिकल में देखोगे ना, जरूरी नहीं प्योर ही हो, आपके पास इम्प्योर भी हो सकता है। तो इम्प्योर थोड़ी कहेंगे आप उसको, उसको आप कहते हैं यहाँ पे मिक्सचर, यानी वो आपके पास एक मिक्सचर की फॉर्म में होता है। अब मिक्सचर आपके पास 2 टाइप के हो जाते हैं, कौन से? एक होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है आपके पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर होमो की अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे सिंगल फेस ही होता है। सिंगल फेस यानी सिंगल या सिंगल आपके पास होगा। वहीं पे अगर आप देखोगे हिट्रोजीनियस में, तो हिट्रोजीनियस में ना आपके पास डबल फेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपके पास यहाँ पे, डबल फेस। डबल फेस से आप समझ सकते हो कि जैसे पानी ले लो, उसमें कोई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो, ऑयल डाल दो उसमें कोई, ठीक है, 2 लेयर्स बन जाएगी। होमो में क्या होगा, नमक डाल दो, शुगर डाल दो, वो मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली। लेकिन आपको थोड़ी पता है कि एक प्रॉपर सोल्यूशन बना है कि नहीं बना है, तो वो तो होमोजीनियस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जितने भी प्योर होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियोज में आपस में कंबाइन करते हैं, या तो अकेला होगा, अगर कंपाउंड बनेगा तो एक डेफिनेट रेशियो में आपस में कंबाइन करके जो ये कंपाउंड बनाता है। तो जितनी भी आपके पास पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री होती है, उसमें आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हो। लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है कि आपके पास गैसेस में है, प्योर है आपके पास कि एलिमेंट है कि कंपाउंड स्टेज में है। अगर कंपाउंड में है तो इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, अगर दूसरे में है तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। इनके रेट वगैरह के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आप फिर फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर एंटर कर जाते हो। मिक्सचर भी होते हैं कुछ आपके पास, तो ये मिक्सचर आपके पास या तो होमोजीनियस नेचर में होंगे या तो आपके पास हिट्रोजीनियस नेचर में होंगे।
क्लियर? तो एक बेसिक सा आइडिया है। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो एक बेसिक सा आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे आपको लग गया होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो आपको ये सभी चीज़ें उसमें देखनी होती है। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँ सोडियम का। क्लियर? मैं सोडियम का एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो पहले तो आप इसकी फिजिकल स्टेट्स पढ़ते हो। क्लियर? फिजिकल स्टेट में आप देखते हो कि ये कौन सी स्टेज में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है कि गैसेस में है। चलो जी हम कह देंगे कि आपके पास इस सॉलिड स्टेट में है। ठीक है? अब ये सॉलिड स्टेट में आ तो गया हमारे पास, लेकिन ये मिलेगा कैसे? डायरेक्ट तो रखा नहीं होगा कि जी ये है। तो हो सकता है आपके पास कोई ना कोई ओर्स की फॉर्म में हो। ठीक है? कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, रॉक सॉल्ट है आपके पास, तो किसी ना किसी और की फॉर्म में होगा ना। तो और की फॉर्म में है, कितनी अबंडेंस है इसमें नेचर में आपके पास। ये फिजिकल स्टेज है जो हम देख रहे हैं। इसका कलर देखेंगे हम कि इसका कलर कैसा है आपके पास। ये स्टेबल रह रहा है रूम टेम्परेचर के ऊपर भी नहीं रह रहा, कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा। अब रिएक्शन हो गया, मान लो आग लग गई, तो उसका इतना आइडिया थोड़ी लगा पाओगे। जो आपको दिख रहा है या उसका जो कलर निकल रहा है वही आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है? कलर आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके बाद फिजिकल के बाद आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हो। देखो फिजिकल में मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सभी चीजें पढ़ते हो। केमिकल में आप देखोगे कि प्योर है, अच्छा जी प्योर है। एलिमेंटल स्टेज में प्योर है। जब ये कंपाउंड बनाता है तो इनऑर्गेनिक में किस तरह के कंपाउंड बनाएगा? डिफरेंट डिफरेंट। देखो कार्बन के साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा। यही चीज आप ऑर्गेनिक में देखोगे कि जब ये ऑर्गेनिक में आएगा तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो कोई फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है? मिक्सचर होमोजीनियस में देखोगे कि ये कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में मिला तो नहीं है, जहां पे इसकी कोई डेफिनेट रेशियो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अकर कर रहा है वहां पे। तो आप इन्हीं चीजों को पढ़ते हो। जितना भी ये है ना सारा का सारा, आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पता है हमें, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। तो टीचर का मोटिव होता है कि आपको ये बताया जाए कि आखिरकार आपको पढ़ना कैसे है। बाकी पढ़ो तो आप खुद ही, क्योंकि टीचर का हमेशा 10% रोल होता है, ज़्यादातर जो रोल होता है आपके पास वो स्टूडेंट का होता है। तो आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालने हैं, क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है? तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो एकदम बेसिक सा टॉपिक है आपके पास, वो है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है आपके पास? सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया तो सिंपल है, समझ नहीं आया तो सिंपल नहीं है। और कुछ भी नहीं है आपके पास इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ भी नहीं है। ओनली 4 रूल है आपके पास, या आप इसको सिंपली 4 रूल कह सकते हैं। इसमें आपके पास सिर्फ कितने? सिर्फ 4 रूल हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आप देखोगे तो फिजिक्स का भी कॉमन पार्ट है, तो इसको फिजिक्स में नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि देखो फिजिक्स की क्लासेस जो मेडिकल वाले बच्चे वो नहीं देखेंगे, इसीलिए यहाँ पे इसको कर रहे हैं, ताकि जो फिजिक्स का टॉपिक आएगा उसमें इसको हम नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट रूल की बात करते हो तो कैसे पता करेंगे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? तो पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, क्या कह रहे हैं आपके पास, कि अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट होगा, क्या कहा मैंने, कि अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट होगा, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास 312। ठीक है? नॉन जीरो है ना, डेसिमल लगा दो कोई फर्क नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा तो भी इसमें आपके पास कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट होंगे। और इस तरह भी लिखूंगा तो भी आपके पास यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट होंगे। यानी डेसिमल का कोई रोल ही नहीं है इसमें आपके पास। ठीक है? सेकंड रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर कोई भी जीरो है जो कि नॉन जीरो के बीच में आपके पास आ रही है, तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है? यानी अगर आपके पास कोई जीरो है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, या अगर आपके पास कोई जीरो है जो कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ ही चीजों को करेंगे। 301, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3। अगर यहाँ पे डेसिमल भी लगा देंगे ना आप बीच में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर? यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं, प्लस साथ में अगर आपके पास कोई जीरो है,
ठीक है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट वो भी आपके पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो बीच वाली जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट काउंट हो रही है क्योंकि ये एकदम बीच में आ रही है। क्लियर। थर्ड रूल आपके पास कहता है इसका कि अगर जीरो जो है प्रिसाइड कर रही है नॉन जीरो से, यानी इसको सिंपल वर्ड में एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके पास कोई जीरो है, ठीक है, वो अगर लेफ्ट साइड है आपके पास सॉरी, अगर आपके पास कोई जीरो लेफ्ट साइड आ रही है, यानी प्रिसाइड यानी नॉन जीरो से पहले आ रही है, यानी इससे पहले कोई भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अगर पहले होगा और बाद में होगा तो बीच वाला केस हो जाएगा। यानी अगर पहले कोई नॉन जीरो डिजिट आपके पास आ रही है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होती है। क्लियर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे आपके पास, सिर्फ 3। ये जो है आपके पास सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। यही केस उल्टा भी परली साइड भी हो सकता है आपके पास कि अगर ये रूल नंबर 4 है, ठीक है, कि अगर यही जीरो आपके पास सामने आ जाए, राइट साइड आ जाए, ठीक है, शुरू में भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है, अगर बाद में भी आ रही है तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिख दूं आपके पास और डेसिमल लगा दूं बीच में, अगर राइट साइड डेसिमल आ गया तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगी। मगर इन केस ऑफ थर्ड रूल कि अगर आपके पास यहाँ पे डेसिमल आ भी जाता है तो भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर। आपको सिर्फ इतना सा आइडिया रखना है कि ये जो नंबर है आपके पास अगर लेफ्ट साइड डेसिमल आ भी जाता है, मान लो यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, तो इसको आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। काउंट कौन होगा आपके पास, सिर्फ जो कि आपके पास राइट साइड में होगा और अगर डेसिमल के साथ होगा। अगर डेसिमल नहीं है तो आपके पास यहाँ पे एक भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। क्लियर। बाकी फोर्थ रूल में थोड़ी सी एक्सेप्शन आप देखोगे तो आपको कभी कभी देखने को मिलेगी, लेकिन वो हाईली एडवांस टर्म है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा कि राइट साइड विदाउट डेसिमल है तो वो काउंट नहीं करोगे आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 3, 4, 5 ये सभी सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे 3, 4, 5 यानी यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, 5 सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, जब आगे प्रिंसिपल आएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। सिग्निफाई फिगर बेसिकली या सिग्निफिकेंट फिगर आपको एक सिंपल टर्म बताते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं आपके पास कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जो होंगे आपके पास वो सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर। क्या कहा मैंने, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं आपके पास वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर। जो भी जीरो होगी बिटवीन नॉन जीरो डिजिट वो भी क्या होगी आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगी। क्लियर। थर्ड क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई जीरो है और वो जीरो जो है वो लेफ्ट साइड आ रही है, चाहे डेसिमल लगा है या नहीं लगा है, उसको आप काउंट नहीं करोगे, यानी सिर्फ जो नॉन जीरो डिजिट होंगे वो ही आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर। इसको अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टर्म अगर राइट साइड आ रहा है तो भी आप उनको सिग्निफिकेंट में नहीं लेते हो, लेकिन डेसिमल आ गया देन आप इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके पास लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 256, ठीक है, तो इसमें तो आप डायरेक्टली बता दो कि 3 है। अगर मैं यहाँ पे शुरू में लगाता हूँ तो ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है। अगर मैं लास्ट में भी लगाता हूँ तो भी ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूँ ना तो ये आगे वाले काउंट हो जाएंगे, फिर तो यहाँ पे अराउंड 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगी। क्लियर। कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, मैं उसका क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ आपके पास। ठीक है, A, B, C एंड D। जब आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है कि A का 2, 3, 4 या C का 1, 2, 3 या D का 1, 2, 3, आप एक कमेंट में इसको लिख सकते हो। ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा मैं। फर्स्ट है 6.2316 में कितने सिग्निफिकेंट आपके पास होंगे, आपके पास 0.102 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 204.00 में कितने सिग्निफिकेंट आपके पास होंगे, या आपके पास 0.0052 में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसको हमें बताएंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास काउंट होंगे। ठीक है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस या साइंटिफिक फिगर्स या आपके पास एक्सपोनेंशियल नंबर।
आप देखते हो कि आप नंबर्स को लिखते हो n इंटू 10⁻n या x की फॉर्म में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो आप इनको। अब ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आखिरकार ये नंबर का मतलब क्या है आपके पास, क्लियर? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आप समझ जाओगे। जैसे आप लिखते हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, लिखते हो आप सभी। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको पता है ये Na होता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, जिसे आप 1 मोल करके रिप्रेजेंट करते हो। तो आखिरकार ये नोटेशन आई कैसे, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया बता देते हैं आपको, ये आपको फिजिक्स में भी काफी ज्यादा हेल्प जो है वो करेगा। ओके चलिए इसको थोड़ा सा और ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 3000, तो आप देखेंगे ना, आप कभी कभी इसको लिख देते हो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ लिखते हैं ना, या अगर आपके पास दिया है 1000 तो आप 1000 को लिख देते हो 10⁻3। अगर 100 हो तो उसको 10⁻2। आप कर क्या रहे हैं, आप डेसिमल को पीछे हटा रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है देखो आपके पास। यानी अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस क्या कहती है कि मान लो अभी कहाँ है, जैसे ये वैल्यू है आपके पास 3000, ठीक है, आपके पास 3000 वैल्यू है, इसमें डेसिमल है आपके पास, कहाँ पे है, यहाँ पे, इसमें डेसिमल यहाँ पे है। अगर ये कितने प्लेस मूव कर गया, 1 2 3, 3 प्लेस मूव कर गया, कितने 3, तो पावर तो 3 आ गई। और एक्चुअली है क्या ये 10⁻3, 1000 है ना आपके पास। 3000 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 1000 लिख सकते हैं, 3000 ही आएगा। और 1000 को आप लिखते हो 10⁻3 की फॉर्म में, तो 3 इंटू 10⁻3। ये सिंपल में आप ऐसे लिख सकते हो कि कितने डेसिमल रिमूव किया, 1 2 3, तो उसको आप पावर की फॉर्म में लिख देते हो इसके साथ में, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव वाली साइड, यानी अगर डेसिमल मूव कर रहा है लेफ्ट साइड को, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास आती है। यही चीज अगर राइट साइड में जाएगी तो नेगेटिव आएगी। आप खुद देख लो, जैसे मेरे पास है 3000, इसी को मान लो, क्लियर, 3000 है, और यहाँ पे आपको पता है डेसिमल है। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे ले आऊंगा तो ये तो वैल्यू बढ़ा दे रहा है, ठीक है, 300000। अब आपने देखा वैल्यू बढ़ गई एक, तो मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिखूंगा तो ये तो और आगे जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁻⁻1। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन इसको हमने 30,000 आपके पास कर दिया, लेकिन ऐसा तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा 0.003। अब 0.003 को आप कैसे लिख सकते हो, ये देखने में देखो अजीबोगरीब लगता है, तो इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल नंबर्स में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करोगे इसको, देखो 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, 3 प्लेस चला गया, 3 इंटू 10⁻3, क्लियर। तो सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि जब राइट साइड जाएगा ये लेफ्ट साइड जाएगा, किस तरह से आप इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो फर्स्ट क्लास ही, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट भी जुड़े होंगे साथ में, कमेंट करके आप बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया, या आप चाहते हैं कि इसमें और चीज़ों को भी ऐड किया जाए। कल हम आपके पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को आपके पास पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें आपके पास जो है वो वेरी करती है। एंड 5 लॉ हैं आपके पास, पांचों के पांचों लॉ को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपने सिलेबस की तरफ प्रोसीड करेंगे, ये धीरे धीरे चलता रहेगा आपके पास। ओके, तो वीकली आपको 4 to 5 लेक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड बाकी आपको पता है कोर्सेज तो चले हुए हैं, वो अलग चीज़ है, हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी यहाँ पे जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।